कहानी की शुरुआत घने जंगल के बीच बह रही एक बड़ी नदी से होती है, जहां जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ नाव में सवार होकर आगे बढ़ रहा था। ये लोग जहरीले सांपों को पकड़कर शहर में बेचने का काम करते थे, लेकिन इस बार वे जिस जगह जा रहे थे उसे दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता था। यहाँ तक कि बोट के कैप्टन ने भी जेफ से कहा कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वह श्रापित है। वहाँ हर तरफ जहरीले सांप भरे पड़े हैं और मैंने सुना है कि वहाँ क्रिम्सन नाम का एक विशाल एनाकोंडा रहता है। जो भी उसके इलाके में जाता है वह एनाकोंडा उसे मार डालता है। लेकिन जेफ ने मुस्कुराते हुए उसकी बात नजरअंदाज कर दी। दरअसल जेफ सांपों का एक बेहद एक्सपर्ट शिकारी था और आज वह खास उसी क्रिम्सन एनाकोंडा का शिकार करने इस जंगल में आया था। कुछ देर बाद वे लोग उस जगह तक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही बोट के कैप्टन ने जेफ से ज्यादा पैसे मांगने शुरू कर दिए। उसका कहना था कि ये जंगल बहुत खतरनाक है और यहाँ तक पहुँचाने के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। जेफ ने बिना कोई बहस किए जेब से पैसे निकाले, लेकिन उसके हाथ में देने के बजाय सीधे जमीन पर गिरा दिए। कैप्टन खुशी खुशी उन्हें उठाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया जेफ ने बिना एक पल गवाए उसके गले में चाकू उतार दिया और बड़ी बेरहमी से उसका गला काटकर उसका सिर नदी के पानी में फेंक दिया। नदी किनारे खड़े जेफ के दोनों साथी ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। जेफ की यह बेरहमी देखकर दोनों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। इसके बाद जेफ उनके पास आया और बोला कि अगर तुम दोनों ने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। इसके बाद तीनों जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्हें सांपों की एक विशाल मूर्ति दिखाई दी। उसे देखते ही जेफ बोला कि आखिर क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच निकली। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को आसपास कई सांप दिखाई दिए। उन्हें देखकर दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इसके बाद दोनों साथियों ने जल्दी जल्दी सभी सांपों को पकड़कर बैग में भरना शुरू कर दिया, जबकि जेफ ने उन छोटे सांपों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह तो इस जंगल के सबसे बड़े सांप क्रिम्सन एनाकोंडा की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद दोनों साथियों में से एक सांपों से भरा बैग अकेले ही बोट की तरफ लेकर लौटने लगा, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि जिस आदमी का गला जेफ ने काटकर नदी में फेंक दिया था उसकी सिर कटी लाश कुछ दूरी पर पानी में सीधी खड़ी थी। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। तभी वह लाश अचानक पानी में डूब गई और अगले ही पल पानी के अंदर कोई विशाल चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर वह आदमी डर के मारे जंगल की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी बिजली की रफ्तार से आए एक विशाल एनाकोंडा ने उसे वहीं जकड़ लिया। उसने अपनी पूरा शरीर उस आदमी के चारों तरफ लपेट ली और जोर जोर से दबाकर उसकी एक एक हड्डी तोड़ डाली। इसके बाद उसने अपना विशाल मुंह खोला और उसे खाना शुरू कर दिया। उधर उसका दूसरा साथी सांपों से भरा बैग लेकर जंगल में आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वह डर के मारे वहीं रुक गया, क्योंकि सामने वही विशाल एनाकोंडा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा उसका फूला हुआ पेट देखकर सब कुछ साफ हो गया कि उस राक्षसी एनाकोंडा ने उसके साथी को जिंदा ही निगल लिया है। इससे पहले कि वह अपनी जान बचाकर भाग पाता, तभी अचानक एनाकोंडा ने उसके साथी की लाश बाहर उगल दी और अगले ही सेकंड वह उसी पर टूट पड़ा। उसने अपने विशाल शरीर से उसे बुरी तरह जकड़ लिया, जिससे उसकी हड्डियां चटकने लगी। इसके बाद पेड़ से लिपटते हुए एनाकोंडा ने उसे भी खाना शुरू कर दिया। ये सब कुछ ही दूरी से जेफ देख रहा था, लेकिन अपने साथी को बचाने की बजाय उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वह यही चाहता था कि कोई उस विशाल सांप का शिकार बन जाए और जैसे ही शिकार को खाते वक्त उसका ध्यान भटके वह उसे बेहोश करके आसानी से पकड़ ले। यह सोचते ही जेफ ने अपनी शॉटगन तान दी। वह एनाकोंडा को बेहोशी का डांट मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक पूरे जंगल के जानवर और पक्षी जोर जोर से शोर मचाने लगे। उनकी आवाज सुनते ही एनाकोंडा अपना शिकार वहीं छोड़कर तुरंत वहां से चला गया। आखिर कुछ तो ऐसा था जिससे जंगल के सारे जानवर डर रहे थे। इसी बीच एक बोट उसी जंगल से होते हुए थाईलैंड की तरफ बढ़ रही थी। असल में बिली यांग नाम के एक बिगड़े आदमी ने बोट पर मौजूद लोगों को नौकरी का झूठा सपना दिखाकर चुपके से खरीद लिया था और अब उसका इरादा बोट में मौजूद लड़कियों को थाईलैंड में बेचने का था। लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद सभी ने देखा कि आगे का नदी वाला रास्ता पूरी तरह बंद पड़ा था। वहाँ लकड़ियाँ और कई बड़े कंटेनर रखकर किसी ने रास्ता रोक दिया था। ये देखकर बोट के कैप्टन ने कहा कि हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते से जाने पर थाईलैंड पहुँचने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। कैप्टन की यह बात बिली यांग को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कैप्टन को धमकी देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें वक्त पर थाईलैंड पहुंचना ही होगा, वरना मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। इस पर कैप्टन बोला कि अगर तुम उस रास्ते से नहीं जाना चाहते तो हमें इन कंटेनरों को बम से उड़ाकर आगे बढ़ना होगा। बिली यांग को कैप्टन का ये आइडिया पसंद आया। उसने तुरंत इसकी मंजूरी दे दी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत कंटेनरों पर बम लगाया और रिमोट दबाते ही जोरदार धमाका हो गया।
रास्ता तो खुल गया, लेकिन उसी पल कंटेनरों में कैद सैकड़ों जहरीले सांप सीधे उनकी बोट पर बरस पड़े। ये देखकर पूरी बोट में चीख पुकार मच गई। डर के मारे हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। कुछ ही पलों में पूरी बोट सांपों से भर गई और वे जहाज पर मौजूद लोगों को एक एक करके डसने लगे। उधर बिली यांग डर के मारे सीधे बोट के बाथरूम में छिप गया, लेकिन तभी अचानक बाथरूम की छत टूटकर नीचे गिर गई और ढेर सारे सांप सीधे बिली यांग के ऊपर आ गिरे। उनसे बचने के लिए वह बिना कुछ सोचे नदी में कूद गया और तैरते हुए किसी तरह किनारे तक पहुंच गया। लेकिन उसकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि किनारे पर पहुंचते ही एक विशाल किंग कोबरा उसके सामने फन फैलाकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वह किंग कोबरा बिली यांग को काट पाता, तभी किसी ने उसके ऊपर पैर रखकर उसे वहीं कुचल डाला और बिली यांग की जान बचा ली। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जेफ था। अब चूंकि जेफ ने बिली यांग की जान बचाई थी, इसलिए बिली उसे अपने बोट पर साथ ले आया। यहाँ जेफ ने सबसे झूठ बोलते हुए कहा कि वह एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और एक हादसे की वजह से इस जंगल में फंस गया है। तभी उनके एक आदमी के कान में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना भयानक था कि वह तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जब जेफ ने उसके कान को ध्यान से देखा तो वह तुरंत दर्द की असली वजह समझ गया। उसने फौरन अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाया और उस आदमी के कान के पास ले गया। अगले ही पल आदमी के कान के अंदर से एक पतला जहरीला सांप बाहर निकला और निकलते ही उसने जेफ की उंगली पर काट लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सांप के काटने के बाद भी जेफ पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। उसने आराम से उस पतले सांप को पकड़कर नदी में फेंक दिया। ये सब देखकर लेनी बुरी तरह हैरान रह गई। वह सोचने लगी, आखिर सांप के काटने के बाद भी जेफ पर जहर का कोई असर क्यों नहीं हुआ। उसे लगा ऐसा सिर्फ उसी इंसान के साथ होता है जो कई बार खुद को सांपों से कटवा चुका हो। यहीं से उसे जेफ पर शक होने लगा। ये पूरी बात लेनी ने बिली यांग को भी बता दी, लेकिन बिली यांग ने लेनी की बातों को सीरियसली नहीं लिया। उसने कहा, हमें जेफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसी ने मेरी और हमारे एक साथी की जान बचाई है। जब वे दोनों बात कर ही रहे थे, तभी जेफ कैप्टन के पास पहुंच गया। उसने उसे मोटी रकम थमाई और एक नक्शा निकाल कर बोला कि मुझे बस इस जगह तक पहुंचा दो। काम पूरा होते ही तुम्हें इतनी रकम मिलेगी जितनी तुमने कभी जिंदगी में भी नहीं देखी होगी। लेकिन उस जगह का नाम सुनते ही कैप्टन तुरंत ने अपनी बंदूक निकाल ली और सीधे जेफ पर तान दी। वह गुस्से में बोला कि अगर दोबारा वहां जाने की बात भी की तो मैं तुम्हें यहीं गोली मार दूंगा। असल में कैप्टन को अच्छे से पता था कि वहां एक बेहद खतरनाक एनाकोंडा रहता है। यह सुनते ही जेफ बिना कुछ बोले वहां से चला गया। कुछ देर बाद कैप्टन बेफिक्र होकर बोट पर मछली पकड़ने लगा। तभी अचानक उसकी फिशिंग रॉड जोर से पानी की तरफ खींच गई। वह उसे संभालने के लिए जैसे ही आगे झुका, अगले ही पल कोई उसे पानी के अंदर खींच ले गया। असल में कैप्टन पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेफ था। कैप्टन को मारने के बाद जेफ ने उसकी लाश को विशाल एनाकोंडा के लिए चारा बना दिया, ताकि वह खुद ही उसके जाल में फंस जाए। इधर काफी समय बीत गया, लेकिन कैप्टन वापस नहीं आया। ये देखकर सभी लोग उसे खोजने निकल पड़े। उन्होंने पूरी बोट छान मारी, फिर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। यहीं से लेनी का शक और गहरा हो गया। उसने सीधे जेफ से पूछा कि कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ ने कहा कि उसे कैप्टन के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेनी अभी जेफ से सवाल करने ही वाली थी कि अचानक पूरे जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। उसी वक्त नदी के पानी में किसी विशाल जीव की हलचल दिखाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि विशाल एनाकोंडा था, जो जेफ के जाल की तरफ बढ़ रहा था। अगले ही पल फिशिंग रॉड इतनी तेजी से घूमी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एनाकोंडा ने रस्सी को पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया, जिससे जेफ सीधे नदी में जा गिरा। इसके बाद एनाकोंडा उसे पानी में बुरी तरह पटकने लगा, लेकिन जेफ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह किसी तरह तैरकर वहीं मौजूद एक छोटी बोट पर चढ़ गया। फिर उसने एनाकोंडा के जाल की रस्सी उसी बोट से बांध दी। इसके बाद वह एक नुकीले हथियार से एनाकोंडा पर हमला करने लगा, लेकिन उस वार का एनाकोंडा पर कोई खास असर नहीं हुआ। अगले ही पल एनाकोंडा ने जेफ को फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया और जेफ के साथ पूरी बोट को लपेटते हुए पानी के अंदर खींच ले गया। दूर खड़े बाकी लोग यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें लगा कि इस बार जेफ बच नहीं पाएगा, लेकिन अगले ही पल जेफ तैरता हुआ पीछे से वापस बोट पर चढ़ आया। उसे जिंदा देखकर सभी लोग हैरान रह गए। इसके बाद जेफ फिर से पानी में एनाकोंडा को ढूंढने लगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एनाकोंडा अब पानी में नहीं बल्कि उसके ठीक पीछे बोट की छत पर मौजूद था। अगले ही पल एनाकोंडा ने सबके सामने अपने मुंह से बोट के कैप्टन की लाश उगल दी। ये खौफनाक मंजर देखकर बोट पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। उधर एनाकोंडा कमरे में फंसे 2 लोगों को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से जेफ ने उस पर हमला कर दिया। इस वार से एनाकोंडा और भी ज्यादा भड़क गया। वो जेफ पर हमला करता उससे पहले ही जेफ उसकी नजरों से ओझल हो गया, मगर एनाकोंडा भी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो उसे ढूंढते ढूंढते बोट के अंदर घुस गया, जहाँ बाकी सभी लोग डर के मारे अलग अलग जगहों पर छिपे हुए थे। खुशनसीबी से एनाकोंडा की नजर बिली और डायना पर नहीं पड़ी। वह उनके ठीक ऊपर से रेंगता हुआ खिड़की के रास्ते आगे निकल गया। इसी बीच एनाकोंडा बाथरूम की तरफ पहुंचा, जहां उसकी नजर एक बच्चे और जियाऊ पर पड़ गई। उन्हें देखते ही उसने तुरंत उन दोनों पर हमला कर दिया, लेकिन दोनों किसी तरह खुद को बचाकर वहां से निकल गए। तभी लेनी भी उनके पास पहुंच गई। जैसे ही एनाकोंडा ने लेनी पर हमला किया, जियाऊ ने फौरन अपनी समझदारी दिखाई। उसने एनाकोंडा के सिर के सामने एक बड़ा मटका कर दिया। अगले ही पल एनाकोंडा का पूरा सिर उस मटके
मटके के अंदर फंस गया। अपने सिर को बाहर निकालने के लिए वह बुरी तरह तड़पने लगा। इसी अफरा तफरी में पास रखा केरोसिन ओनेल का गैलन नीचे गिर गया। अब एनाकोंडा पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। वह खुद को इधर उधर पटकने लगा और आखिर में उसने जोरदार टक्कर मारकर मटका तोड़ दिया। उसका सिर आखिरकार बाहर निकल आया, लेकिन उसी वक्त पीछे से जेफ ने उसके गले में रस्सी का फंदा डाल दिया। अब ऐसा लग रहा था मानो इस बार एनाकोंडा उसके कब्जे में आ जाएगा, लेकिन तभी नीचे फैले केरोसिन ओनेल ने आग पकड़ ली। कुछ ही सेकंड में लपटें बोट पर रखे बमों तक पहुंच गईं और अगले ही पल एक भयानक धमाके ने पूरी बोट को हिलाकर रख दिया। जान बचाने के लिए बोट पर मौजूद सभी लोग फौरन नदी में कूद पड़े, लेकिन जेफ ने एनाकोंडा के गले में रस्सी का फंदा डाल रखा था। इसी वजह से एनाकोंडा समय रहते वहां से निकल नहीं पाया और आग की लपटों में फंसकर जिंदा जल गया। उधर बाकी सभी लोग किसी तरह तैरते हुए नदी के किनारे तक पहुंच गए। अपनी जलती हुई बोट को देखकर बिली यांग रोने लगा, लेकिन उसे बोट के जलने का जरा भी दुख नहीं था। वह इसलिए परेशान था क्योंकि अब वे लोग समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। उधर बाकी लोग बुरी तरह घबराए हुए थे क्योंकि वे घने जंगल के बीच फंस चुके थे और अब उनके पास वापस लौटने के लिए कोई बोट भी नहीं बची थी। लेनी अब समझ चुकी थी कि इस पूरे हादसे का जिम्मेदार सिर्फ जेफ है। उसने इस पूरी बोट को सिर्फ एक जाल की तरह इस्तेमाल किया था। तभी लेनी गुस्से में जेफ से बोली, अगर तुमने यह सब नहीं किया होता तो आज हम सब इस मुसीबत में नहीं फंसते। लेकिन जेफ ने बेशर्मी से जवाब दिया, क्या तुम लोगों को जरा भी अंदाजा है कि इस एक क्रिम्सन एनाकोंडा की कीमत कितनी है? अगर तुम सबने इसे पकड़ने में मेरा साथ दिया होता तो आज हम सभी करोड़पति बन चुके होते। करोड़ों रुपयों का नाम सुनते ही बिली यांग की आंखें चमक उठी। उसने उसी वक्त थाईलैंड जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और दौड़कर जेफ के पास पहुंच गया। वह बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ इस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए हमें क्या करना होगा और हमें पैसे कैसे मिलेंगे? इसके बाद जेफ ने एक नक्शा निकाला और सबको दिखाते हुए बोला, अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो इसी नक्शे की मदद से मैं तुम्हें सिर्फ 1-2 दिन के अंदर थाईलैंड पहुंचा दूंगा। ये सुनकर बिली और उसकी टीम के बाकी लोग जेफ की बोट तक जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन लेनी को जेफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए उसने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। तभी लेनी की दोस्त अचानक दर्द से तड़पने लगी। जब उसके कंधे की जांच की गई तो सबको पता चला कि उसे एक बेहद जहरीली मकड़ी ने काट लिया है। अगर समय रहते इलाज नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। मौका देखते ही जेफ बोला, मेरे पास इसका इलाज है, लेकिन दवा मेरी बोट में रखी हुई है। अगर इसकी जान बचानी है तो पहले मुझे मेरी बोट तक पहुंचाना होगा। अब ना चाहते हुए भी लेनी को जेफ के साथ जाना पड़ा। कई घंटे चलते रहने के बाद सब भूख से बेहाल हो गए। तभी जेफ ने चट्टानों के बीच से एक सांप पकड़ लिया। उसने उसका जहर निकालकर उसे आग पर भून लिया। आखिरकार सभी ने उसी सांप को खाकर अपनी भूख मिटाई। इसके बाद वे फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद रात हो गई। रात बिताने के लिए वे पहाड़ की एक सुरंग में रुक गए, जहां सभी ने मिलकर आग जला ली। उधर जेफ अकेला बैठा अपने नक्शे पर बने विशाल एनाकोंडा की तस्वीर देख रहा था। तभी उसे अपना पुराना सामना याद आ गया। उस दिन विशाल एनाकोंडा उसे मारने ही वाला था। जान बचाने के लिए जेफ एक बड़े लकड़ी के बॉक्स में छिप गया, लेकिन वह बॉक्स ढलान से लुढ़कता हुआ सीधे नदी में जा पहुंचा। जेफ ने बार बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वह उसी बॉक्स में कैद होकर रह गया। कुछ देर बाद बिली और उसके लोग वहां पहुंचे। उन्होंने कंटेनरों को डायनामाइट से उड़ा दिया। उसी धमाके से जेफ आजाद हो गया और फिर वो उन्हीं लोगों के साथ मिल गया। जब जेफ नक्शे को देख ही रहा था तभी बिली यांग उसके पास आया और बोला, तुम उसी विशाल एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना? जेफ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वह इस पूरे जंगल का सबसे बड़ा एनाकोंडा है। यही इस जंगल का असली राजा है। यहाँ का हर जानवर उससे डरता है। उसने बड़े बड़े शिकार किए हैं, यहाँ तक कि उसने अपने जैसे कई विशाल एनाकोंडा भी मार चुका है। और अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब हो गए तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। करोड़ों की बात सुनते ही बिली यांग ने बिना एक पल गवाए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उस विशाल एनाकोंडा को पकड़ने में मैं पूरी मदद करूंगा। इसके बाद रात काफी गहरी हो चुकी थी, इसलिए सभी आराम करने लगे। लेकिन आधी रात एक अजीब सी आवाज सुनकर एक आदमी घबरा कर उठ बैठा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसका भाई कहीं दिखाई नहीं दिया। वह उसे ढूंढता हुआ सुरंग से बाहर निकला और नदी के किनारे पहुंच गया। वहां उसने देखा कि उसका भाई खुद को नदी में डुबाने की कोशिश कर रहा था। उसने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर अपने भाई की नाक पर गई, जहां से अजीब से कीड़े बाहर रेंग रहे थे। उसे तुरंत जेफ की चेतावनी याद आ गई। जेफ ने कहा था कि इस जंगल का पानी कभी मत पीना, क्योंकि पानी में मौजूद कीड़े मुंह के रास्ते शरीर में घुस जाते हैं और इंसान के दिमाग पर कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन उसका भाई पहले ही नदी का पानी पी चुका था। कुछ ही देर में उन कीड़ों ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वह खुद ही नदी में गया और बार बार पानी में सिर डुबाकर अपनी जान दे बैठा। अपने भाई की मौत देखकर वह आदमी बुरी तरह टूट गया। अगली सुबह सभी लोग एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। कई घंटे पैदल चलने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंच गए, लेकिन आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उन्हें उसी नदी को पैदल पार करना था। शुरुआत में कोई भी पानी में उतरने को तैयार नहीं था, मगर मजबूरी के आगे
सबको झुकना पड़ा। वे अभी कुछ कदम ही चले थे कि अचानक एक आदमी डर के मारे चिल्लाया और नीचे इशारा करने लगा। जैसे ही सबकी नजर पानी पर गई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक विशाल एनाकोंडा उन्हें चारों तरफ से घेर चुका था। उधर जिस आदमी का भाई पिछली रात मारा गया था, वह सहमा हुआ सबसे पीछे चल रहा था। लेकिन तभी उस विशाल एनाकोंडा ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। पलक झपकते ही उसने अपने विशाल शरीर से उसे कसकर जकड़ लिया। लेनी ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एनाकोंडा उसकी सारी हड्डियां चटका चुका था। अगले ही पल वह उसे घसीटकर नदी की गहराइयों में ले गया। ये डरावना नजारा देखकर बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागने लगे। काफी देर तक भागते रहने के बाद आखिर वे सभी जेफ की बोट तक पहुंच गए। जेफ ने अपना वादा निभाते हुए उस लड़की को एंटीडोट दे दिया। अब थाईलैंड यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर था। सभी को लगा कि उनकी मुसीबत आखिर खत्म होने वाली है, लेकिन अगले ही पल जेफ ने सबका रास्ता रोक लिया, क्योंकि उसका इरादा उन्हें बचाने का नहीं था, बल्कि वह तो इन सभी को विशाल एनाकोंडा के चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। जेफ ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने अपना वादा निभा दिया, अब तुम्हारी बारी है। तुम लोगों को भी अपना वादा निभाना होगा और उस विशाल एनाकोंडा को पकड़ने में मेरी मदद करनी होगी। तभी छोटा बच्चा आगे आया और बोला, अगर बात उस एनाकोंडा की है तो हम में से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इतना सुनते ही जेफ ने बिना देर किए अपनी बंदूक तान दी। उधर बिली यांग ने भी चाकू निकालकर जेफ का साथ देना शुरू कर दिया। वह सबको घूरते हुए बोला कि अब वही होगा जो जेफ चाहता है। तभी लेनी भड़क उठी। उसने कहा कि उस विशाल एनाकोंडा को पकड़ना मौत को दावत देने जैसा है। जेफ ने बिना एक शब्द बोले तुरंत 2 लोगों को रस्सियों से बांध दिया, ताकि उन्हें विशाल एनाकोंडा के लिए जिंदा चारे की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ये देखकर वह छोटा बच्चा बिली यांग से बोला, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो हमें काम दिलाने ले जा रहे थे ना? ये सुनते ही बिली यांग जोर जोर से हंसने लगा और वह बोला, मैं तुम्हें काम दिलाने नहीं लाया था, बल्कि मैं इन सुंदर लड़कियों के साथ तुम सबको बेचने ले जा रहा था। इतना सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। उधर जेफ ने दोनों लड़कियों को रस्सियों से बांध रखा था। फिर वह एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा, लेकिन तभी एक लड़की उसका भरोसा जीतने का नाटक करने लगी। वो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे जेफ के पास पहुंची और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। अगले ही पल उसने उसकी जेब से बंदूक निकाल ली और उसी पर तान दी, लेकिन ट्रिगर दबाने पर भी गोली नहीं चली। उसे बंदूक का सेफ्टी लॉक खोलना ही नहीं आता था। जेफ ने फौरन बंदूक वापस छीन ली। जेफ उस लड़की पर गोली चलाने ही वाला था, तभी पीछे से किसी ने उसकी पीठ पर अचानक हमला कर दिया। उसने पलट कर देखा तो सामने लेनी खड़ी थी, जो रस्सियों से खुद को छुड़ा चुकी थी। गुस्से में जेफ ने उसे धक्का देकर दूर गिरा दिया, लेकिन उसी पल दूसरी लड़की ने पीछे से उसका गला पकड़ दिया। मौका मिलते ही लेनी फिर उठी और बंदूक छीनने लगी। दोनों के बीच जबरदस्त छीना झपटी होने लगी। तभी अचानक एक गोली चल गई, लेकिन किसी को भी यह समझ नहीं आया कि गोली आखिर लगी किसे है। दूसरी तरफ वे दोनों लोग जिन्हें बिली यांग ने एनाकोंडा का चारा बनाया था, डर के मारे बुरी तरह कांप रहे थे। कुछ ही देर में एक विशाल एनाकोंडा अपने शिकार की तरफ बढ़ने लगा। उधर बिली यांग दूर खड़ा मुस्कुराते हुए सब देख रहा था। उसे पूरा यकीन था कि जैसे ही एनाकोंडा हमला करेगा, वह रस्सी खींचकर उसे अपने जाल में कैद कर लेगा। लेकिन उसे जरा भी भनक नहीं थी कि उसके सिर के ठीक ऊपर एक और विशाल एनाकोंडा शिकार के इंतजार में बैठा था। जैसे ही बिली यांग ने ऊपर देखा, तभी एनाकोंडा ने उस पर हमला कर दिया और उसे अपने साथ उठाकर ले गया। रस्सी के छूटते ही जाल नीचे आ गिरा, जिसकी वजह से चारे की तरह बंधे हुए दोनों लोग एनाकोंडा के हमले से बच गए। उधर जेफ फिर से उस लड़की को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी लेनी पीछे से आई और एक भारी लकड़ी उठाकर जेफ के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे जेफ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। बस फिर क्या था, दोनों लड़कियां दौड़कर अपने साथियों तक पहुंची। उन्होंने फौरन उन्हें जाल से छुड़ा लिया, लेकिन तभी जेफ को दोबारा होश आ गया। वह लड़खड़ाता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त एक विशाल एनाकोंडा अचानक वहां आ पहुंचा। पलक झपकते ही वह जेफ को उठाकर जंगल की तरफ ले गया। मौका मिलते ही सभी लोग वहां से भागने ही वाले थे कि तभी उनके एक साथी की हालत बिगड़ गई, क्योंकि जेफ से हुई हाथापाई के दौरान जो गोली चली थी वह उसी लड़की को लग गई थी। कुछ देर बाद उसने सबकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग बचे थे। वे जल्दी जल्दी जेफ की बोट में बैठे और नदी के रास्ते भागने लगे, लेकिन तभी जियाऊ के कंधे में अचानक कुछ आकर लगा। उसने निकाल कर देखा तो वह बेहोशी का डार्ट था। कुछ ही पल में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे निशाना बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि जेफ था। इसका मतलब वह विशाल एनाकोंडा के हमले से जिंदा बच गया था। इतना ही नहीं, उसने उसका सिर काटकर उसे खत्म भी कर दिया था। इसके बाद जेफ ने बाकी तीनों को भी पकड़ लिया और उन्हें विशाल एनाकोंडा के लिए जिंदा चारे की तरह बांध दिया और उनके चारों तरफ नुकीली लोहे की तार बिछा दी। फिर उसने पूरे इलाके में खून फैला दिया और वह जाल की रस्सी पकड़कर कुछ दूरी पर घात लगाकर खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में खून की गंध से कई विशाल एनाकोंडा खींचे चले आए। वे धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ने लगे। वे उन तीनों पर हमला करने ही वाले थे, तभी अचानक पूरे जंगल में हड़कंप मच गया। जानवर बेतहाशा भागने लगे। ये देखकर बाकी सभी विशाल एनाकोंडा भी धीरे धीरे पीछे हट गए, लेकिन एक एनाकोंडा अब भी अपने शिकार के सामने डटा रहा। वह हमला करने ही वाला था कि तभी जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी क्रिम्सन एनाकोंडा वहां पहुंच गया। एक ही वार में उसने दूसरे एनाकोंडा का काम तमाम कर दिया। अब पहली बार सबकी नजर क्रिम्सन एनाकोंडा पर पड़ी। उसका विशाल शरीर देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर जेफ के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। आखिर उसे वही राक्षसी शिकार मिल गया था जिसके लिए वह इतनी दूर आया था। अगले ही पल क्रिम्सन एनाकोंडा तीनों को चारों तरफ से घेर कर अपना विशाल मुंह खोलने लगा।
उसी वक्त जेफ ने जाल की रस्सी छोड़ दी और देखते ही देखते क्रिम्सन उसी जाल में फंस गया। खुद को छुड़ाने के लिए वह पूरी ताकत से तड़पने लगा। उसने बार बार जोर लगाकर जाल से निकलने की कोशिश की, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने अपने तेज और नुकीले दांतों से जाल की रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लिया। लेकिन जाल की कुछ रस्सियां अब भी उसके विशाल शरीर में उलझी हुई थी। इसी वजह से जेफ उन रस्सियों को कसकर पकड़कर उसे काबू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एनाकोंडा ने उसे घसीटना शुरू कर दिया और इसी दौरान जेफ दो बड़े पेड़ों के बीच बुरी तरह फंस गया। अब वह चाहकर भी वहां से निकल नहीं पा रहा था। मौका मिलते ही क्रिम्सन एनाकोंडा उसकी तरफ लपक पड़ा और देखते ही देखते उसने जेफ को अपनी मजबूत कुंडलियों में जकड़ लिया। ये खौफनाक मंजर वे तीनों अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि जेफ के बाद अगला नंबर उन्हीं का है, इसलिए वे पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। तभी छोटे लड़के ने अपने दांतों से रस्सी काटनी शुरू कर दी। लंबी कोशिश के बाद वह रस्सी का ज्यादातर हिस्सा काट चुका था, लेकिन लगातार रस्सी चबाने से उसके मुंह से खून बहना भी शुरू हो गया। इधर क्रिम्सन एनाकोंडा ने जेफ की एक एक हड्डी तोड़नी शुरू कर दी। जेफ दर्द से चीखता रहा, लेकिन अगले ही पल क्रिम्सन उसे जिंदा निकल गया। उधर छोटे बच्चे ने आखिरकार रस्सी काट ली और फौरन अपने दोनों साथियों को आजाद कर दिया। इसके बाद तीनों तुरंत नदी की तरफ भागने लगे, लेकिन अब क्रिम्सन एनाकोंडा उनके पीछे पड़ चुका था। जान बचाने के लिए दो लोग पेड़ के पीछे छिप गए, जबकि बच्चा लकड़ी के कंटेनर में जा छिपा। लेकिन तभी अचानक एनाकोंडा की नजर उस पर पड़ गई। वह धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ने लगा। बच्चा बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी जियाऊ ने बाहर से दरवाजा तोड़ दिया और ऐन वक्त पर बच्चे को बचा लिया। इसके बाद तीनों एक बार फिर जान बचाकर भागने लगे, लेकिन यह पूरा जंगल क्रिम्सन एनाकोंडा का इलाका था और उससे बचना नामुमकिन था। आखिरकार तीनों एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए, लेकिन कुछ ही दूरी से क्रिम्सन एनाकोंडा ने उन्हें फिर देख लिया। उन्हें देखते ही वह पूरी रफ्तार से उनकी तरफ लपक पड़ा। अब तीनों समझ चुके थे कि उनकी मौत लगभग तय है, इसलिए वे वहीं खड़े होकर अपने आखिरी पल का इंतजार करने लगे। लेकिन जैसे ही क्रिम्सन एनाकोंडा ने अपना विशाल मुंह खोलकर उन पर हमला किया, उसी पल एक तेज नुकीली लोहे की तार उसके सिर के बीचों बीच से गुजर गई और एक ही झटके में उसका सिर दो हिस्सों में बंट गया। दरअसल यह वही जाल था जो पहले जेफ ने बिछाया था। आखिरकार उसी जाल ने क्रिम्सन एनाकोंडा का भी अंत कर दिया। तीनों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वे कुछ देर तक उस विशाल एनाकोंडा की लाश को देखते रहे और फिर बिना एक पल गवाए उस मनहूस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर वहां से निकल गए। इसी के साथ इस खौफनाक कहानी का अंत हो गया। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।